ओम। प्राचीन काल में स्त्री और पुरुष दोनों ही विद्वान होते थे। आज सभी विद्या प्राप्त करते हैं, कोई नई विषय नहीं है। प्राचीन काल में सभी लोग विद्या के लिए प्रवृत्त होते थे, विद्यार्जन करते थे, विद्या के ऊपर चर्चा भी करते थे। जैसे सामान्यतः आज कितने भी विद्वान हो, जब चर्चा होती है तो सामान्य विषयों का होता है, मगर प्राचीन काल में ऐसा नहीं। जब बात भी करते हैं या कोई सब लोग एक जगह एकत्रित होते तो कोई अच्छा विषय को लेकर चर्चा करते थे। तो ऐसे ही एक उदाहरण है। एक विद्वान कहीं चल रहा था, जा रहा था, तो उस विद्वान को एक घमंड था कि मुझे ही विद्वता बहुत, मेरे पास ही विद्वता बहुत है, मैं ही बहुत बड़ा विद्वान हूँ, ऐसा समझता था। तो एक कन्या को ये अनुभव हुआ कि इनको मैं किसी न किसी रूप में एक पाठ सिखाना है। तो वो वहाँ जिस तरह से, जिस ओर से वो जाता है, जहाँ पर आता है, वहाँ पर बैठकर एक माला फिरो रही थी। उस माला में कांच का और मणियों का ऐसा मिलाकर वो माला बना रही थी। तो वो पंडित पूछता है, काचम मणिम कांचनमेकसूत्रे ग्रत्नासी बाले किमिदं विचित्रम। वो कहता है, काचम मणिम, जो कांच के मूंग है और मणियों को साथ साथ पिरो रही हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? ये तो विचित्र बात है। कहाँ कांच और कहाँ पर मणि, और दोनों को एक साथ फिरोना, ये तो मूर्खता है। तो वो कन्या उत्तर देती है, विचारवान पाणिनि रेखसूत्रे श्वानम युवानम मघवानमाह। तो वो कहती है, तुम जब कांच के मूंग, मणियाँ और स्वर्ण के मूंग भी तीनों को फिरा रही हो, ये विचित्र बात है, आश्चर्य है। हे भाले, तुम एक ही सूत में कांच के मूंगे, मणियाँ तथा स्वर्ण के मूंगों को क्यों फिरो रही हो? क्या यह आश्चर्य नहीं है? तो कन्या उत्तर देती है, मैं एक सूत में कांच के मूंगे, मणियों और स्वर्ण के मूंगे फिरो रही हूँ, तो इसमें मेरा क्या दोष? जबकि महावैयाकरण आचार्य पाणिनि जी ने एक ही सूत्र श्व युव मघो नाम अतद्धिते में कुत्ता, जवान और देवराज इंद्र का वर्णन किया है। कहाँ कुत्ता इतना तुच्छ जंतु और कहाँ जवान जो कि मनुष्य हैं, कहाँ देवराज इंद्र, इन सबको एक ही सूत्र में पिरो दिया, अर्थात तीनों का एक सूत्र में वर्णन कर दिया है। तो मैं एक सूत्र में ही इन तीनों को पिरो रही हूँ, इसमें मेरी क्या अल्पज्यता है? तो पंडित जी बेचारे निरुत्तर होकर चले गए। तो ऐसे दृष्टांत मिलते हैं तो हमें समझ में आता है उस समय की कन्याओं में, देवियों में कितना विद्वत्ता थे, कैसे चुप करते थे लोगों को विद्वत्ता में। तो आज भी हमको ज़रूरत है इसका। केवल विद्या का अर्थ ये नहीं है कि चलो एक सब्जेक्ट कर लिए, पास हो गए, उसके बाद हमको कोई संबंध ही नहीं है, जो जीवन के लिए कोई संबंध ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्त्री पुरुष दोनों विद्वान हो तो जीवन बहुत सुंदर बनता है और बच्चों का निर्माण, समाज का निर्माण दोनों भी ठीक ढंग से हो सकता है।
अब आगे हम पंडितों के लक्षणों में जो अगला श्लोक है उसको समझेंगे। निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिकः श्रद्धदान एतत् पंडितलक्षणम्। निषेवते, जो सदा प्रशस्त धर्मयुक्त कर्मों को करने और निंदित अधर्मयुक्त कर्मों को कभी न सेवनिहारा, न कदापि ईश्वर, वेद और धर्म का विरोधी और परमात्मा, सत्य विद्या और धर्म में दृढ़ विश्वासी है, वही मनुष्य पंडित के लक्षण युक्त होता है। निषेवते का अर्थ है जो सेवन करता है, निश्चय से सेवन करता है। प्रशस्तानि, जो प्रशस्त कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, धर्मयुक्त कर्म है, ऐसा जो विषय है उसको निरंतर सेवन करता है, निश्चय सेवन करता है। निंदितानि न सेवते, जो निंदित कर्म है, उन निंदित कर्मों को सब लोग जानते हैं। पहले तो हमारा मन बुद्धि चित्त जानता है, जो भी गलत काम है तो वो अंदर से वो पैरामीटर्स चेंज हो जाता, वो बोलता है ये ठीक नहीं है, काम ठीक नहीं है। ऐसा तो अपने हृदय की बात वो समझते थे और समझकर जो ठीक है वही करते थे। अनास्तिक, अनास्तिक नास्तिक नहीं हो, जो नास्तिक नहीं है, जो सत्य है उसको समझने वाला। सारा जगत है तो जगत का कारण कुछ ना कुछ होगा, ऐसे ही जगत नहीं बनता। जो एक छोटा सा वस्तु नहीं बन सकता उसके कारण कर्ता के बिना, तो इतना बड़ा सृष्टि कैसे बन सकता है? मैंने तो नहीं बनाया, और यह प्रकृति अपने आप नहीं बन सकती, उसके अंदर जान नहीं है। तो तीसरा कोई होना चाहिए जिसके कारण से ये सृष्टि इतना अद्भुत है, इतना ज्ञानपूर्वक है। हर क्षेत्र में, हर वस्तु में उसका ज्ञान प्रतिबिंबित होता है। आप एक भी वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकेंगे जिसमें कोई ज्ञान न हो, कोई मतलब न हो। इसलिए अनास्तिक कहा। ऐसा नास्तिक नहीं थे, वो धर्म को जानते थे, सत्य को जानते थे, वेद को मानते थे, ईश्वर को मानते थे, और श्रद्धादाना, श्रद्धा सत्य को धारण करने वाले थे। एतत् पंडित लक्षण, ये विद्वानों की लक्षण है, ये पंडितों के लक्षण है। बहुत पढ़े फिर भी करप्शन कर रहे, बहुत पढ़े झूठ बोलते हैं, बहुत पढ़े फिर वो कैसे विद्वान है? किस बात का विद्वान हो सकता है वो? आज संसार में विद्वान बहुत है, पढ़े लिखे बहुत है, मगर अपने शरीर के बारे में ही नहीं मालूम, क्या खाना क्या नहीं खाना, कब उठना कब नहीं उठना, कब सोना कब नहीं सोना, कुछ भी मालूम नहीं। जो अपने जीवन को बनाने के विषय को नहीं मालूम है तो कैसी विद्या है वो? क्या विद्या है? तो जीवन सुखमय हो और बहुत श्रेष्ठ हो, उपयोगी हो, उज्ज्वलता को प्रकट करने वाला हो, और निरंतर उत्तरोत्तर गति को प्राप्त करने वाला हो, तो तभी तो विद्या का महत्व है, तभी हमारा जीवन सार्थक भी हो सकता है। इस प्रकार इन पंडितों के लक्षणों को हम जानेंगे और अपने जीवन को बनाएंगे। ओम शम।